हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदाल मिश्रा नंदाल स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का एक शुरुआती क्रम में जब वैदिक काल खत्म हो जाते हैं, 16 महाजनपद का उदय होता है। ठीक है, उसमें बाद से जब 16 महाजनपद का उदय होता है तो धीरे धीरे उस महाजनपदों के एक राजा होते हैं। राजा होने के बाद से जो जितने राजवंश होता है इनका अलग अलग सीरियल वाइज, उसके हम बारे में बतन करेंगे। क्यों सर ट्रिक के बारे में? हसीन मासुकसा, हसीन मासुकसा, हसीन मासुकसा के ट्रेड के हिसाब से पूरी राजवंश के हिसाब से पूरी राजवंश खत्म करेंगे। और उसके बाद से एक और बात करें हम कौन, उन पे जो जो वंश आए उनके हम राजाओं के नाम याद करें। ठीक है, गजब का एग्जाम में पूछता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। शुरू करें। अगर हम बात कर लें हसीन मासुकसा के, ये हो गई तो हो गया ट्रिक हसीन मासुकसा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने भी दर्शा रखा है क्या, हसीन मासुकसा कौन सा, खड़ी लाइन में। अब इसमें हम लिखेंगे हर्यक वंश। सबसे पहले क्या आते हैं, ह से होता है हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। क्लियर है, ह से होगा हर्यंक वंश। पहले वंशों के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद से हम राजाओं के नाम लिखेंगे। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, शिशु नाग वंश। ठीक है जी। उसके बाद से नंद वंश। क्लियर है जी। हाँ, मां से आगे क्या, महापद्मानंद, सॉरी उसके तो मौर्य वंश। ट्रिक के हिसाब से हम बात करें तो मां से हो जाएगा मौर्य वंश, शु से हो जाएगा शुंग वंश, शुंग वंश। क से हम बात करें कड़ो वंश, कड़ो वंश। सा से हम बात करें अगर तो आ जाएगा सातवाहन, सातवाहन वंश। ध्यान दीजिएगा, हसीन मासुकसा के ट्रिप से हमने लिखा ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन। अगर आपको पूछ दिया सबसे अंतिम वंश कौन सा था तो आपको बताना है कौन सा, सातवाहन वंश। ऐसे पूछे स्टार्टिंग में कौन सा वंश था, हर्यक वंश। अब पूछे हर्यक वंश में राजाओं का संस्थापक हर्यक वंश किसने, संस्थापक किसने की। क्लियर है, ये हम पूछते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, जो मैं सबसे पहले लिखूंगा वो क्या, संस्थापक में बिंबिसार, बिंबिसार थे। इनके पुत्र एक होते हैं उदय सॉरी अजात शत्रु। ध्यान दीजिए, गजब क्वेश्चन पूछता है यहां से। अजात शत्रु, इन्होंने फर्स्ट बौद्ध संगीति कराया था। ये भी साथ में कुछ लिख देता हूं अलग से एक फैक्ट, काफी क्वेश्चन पूछते हैं इसे। उसके बाद से ये हो गया उदायन, इनके पुत्र आ गए उदायन। ठीक है, एक पितृहत्ता वंश भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बिंबिसार, अजातशत्रु ने मारा था बिंबिसार को, अपने पिता को, किसके, गद्दी के कारण। उदयन ने भी मारा अजातशत्रु को। ठीक है, उसके बाद से नागदशक आते, नागदशक नहीं मारते, ये पहले ही समझदार थे। उदयन पहले ही बोलते बेटा पहली गद्दी ले लो तुम। ठीक है, ये हुआ। अब नागदशक के सेनापति कौन थे, शिशुनाग। नागवंशी के सेनापति शिशुनाग ने मार दिया किसके, नागदशक को। उसने अपना वंश कर दिया शिशुनाग अपने ही नाम पे, शिशुनाग वंश। ठीक है, रेड से लिख लेते हैं इसको। यहां पे यहां से आ जाएंगे इनके संस्थापक शिशुनाग, और कोई मार्कर नहीं, शिशुनाग, शिशुनाग। ठीक है जी, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, यहां लिख देते हैं संस्थापक। ठीक है, ये हो गया संस्थापक। जो जितने ऊपर वाले होंगे संस्थापक के, सबसे नीचे वाले लास्ट में अंतिम शासक होंगे। ठीक है, संस्थापक हो जाते हैं अपना शिशुनाग के। उसके बाद से आते हैं कालाशोक, कालाशोक आ गए। उसके बाद से आपके लास्ट होते हैं नंदी वर्मन। नंदी वर्मन के सेनापति कौन थे, महापद्मन। महापद्मन की हत्या करके कौन सा वंश शुरू करते हैं, कौन सा, नंद वंश। नंद वंश से अभी आ जाते हैं अपना कौन से, महापद्मन। सब एक ने एक का हत्या करके ही मारे, महापद्मानंद।
ये निम्न जाति थे, ये इन्होंने कसम खा रखी थी कि क्षत्रियों का नाश करने का, तो इन्होंने इसी कहा जाता है सर्व क्षत्रांग, मतलब सर्व क्षत्रियों का नाश करना, इन्होंने मतलब ये कसम खा रखी थी। ठीक है, इनका ये सर्व क्षत्रांग उपाधि पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं। महापद्मानंद के बाद से आते हैं इनके 8वें पुत्र, ये फेमस होते हैं इसलिए इनका ज्यादा नाम होता है। 8वें इनके पुत्र होते हैं कौन? घनानंद। कहीं कहीं लिखा होता है घनानंद, कहीं कहीं लिखा होता है धनानंद, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस याद करना है धनानंद या घनानंद जो भी हो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद से है मौर्य वंश। मौर्य वंश इनके सेनापति नहीं थे, अलग से क्या थे? चाणक्य के शिष्य थे, गुरु चाणक्य के शिष्य थे। कौटिल्य, चाणक्य, ये कि विष्णुगुप्त, सब इनकी बोला जाता है। ये भारत के ऊपरी उत्तर भारत का एरिया ना, जो जम्मू कश्मीर में लोग वहां पे सिंध प्रांत में रहते थे, वहां चाणक्य क्या बोलते, तक्षशिला का प्रोफेसर थे कौन? चाणक्य। वहां उनके शरण में आ गए थे। एक बार क्या हुआ था, चाणक्य आए थे इनके दरबार में, घनानंद के दरबार में। घनानंद के दरबार में बोले, वहां उधर से सिकंदर आ रहा है, तुम पे आक्रमण कर लिए, तुम मौज मस्ती में बिले हो। इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, हालांकि उन्हें फिकवा दिया, धक्का मार के इनका चोटी सीखा के लिए उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा तब तक इस अपना सीखा नहीं मारूंगा। तो ये तो खैर आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, हसीन माशुक़ा के ट्रेक में। ठीक है जी, तो चलिए सुनिए मौर्य वंश। इसके बाद से आता है मौर्य वंश। तब वही क्या होता है, घनानंद को मार होके ये अपना मौर्य वंश की उत्पत्ति करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से उनके लड़के आते हैं बिंदुसार। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंबिसार क्या है? हर एक वंश के संस्थापक है, और ये क्या है? बिंदुसार। ठीक है, पॉइंट सार, बिंदुसार। ठीक है, यहां से एक आ जाते हैं आपका कौन? अशोक। उनके पुत्र क्या होते हैं? अशोक। ठीक है, अगर हम बात कर लें आपको अशोक के बाबा यानी कि दादा क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अब चलिए यहां आते हैं कौन? ऐसे अशोक के बाद धीरे धीरे शासक कमजोर हो जाते हैं, तो लास्ट में आते हैं धीरे धीरे करके एक बृहद्रथ, अंतिम शासक। बृहद्रथ, बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? इनको मार देता है बृहद्रथ को। बृहद्रथ को मारने के बाद से अपना एक अलग वंश शुरू करा, पुष्यमित्र शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म का भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध किया। सारा बौद्ध धर्म यही से खत्म होता है, बौद्ध धर्म का बहुत नाश करता है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं आप क्या? पुष्यमित्र शुंग। घबराना ही बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। पुष्यमित्र शुंग, शुंग का स्थापना किया। ठीक है, शुंग वंश का। उसके बाद से लास्ट में इनका भी अंतिम शासक कौन आता है? इनका देवभूति। देवभूति अंतिम शासक पूछता है, देवभूति। देवभूति ठीक ऐसे ही जैसे चल रहा था पिछले। देवभूति के सेनापति का नाम था क्या? सुशर्मा, नहीं वासुदेव, सॉरी वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। ऐसी ठीक है, ऐसी वासुदेव ने अपने बाद से देवभूति को मार दिया। उसके बाद से उसने अपना वंश अलग कर दिया। क्या ये हो गया यहाँ पे? वासुदेव, देवभूति को मार के वासुदेव के कर्ण वंश। ठीक है, सेनापति देव वासुदेव। वासुदेव के बाद से लास्ट में आते हैं ऐसे, ये आ जाते हैं आपका कौन सा? सुशर्मा। सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा ऐसी सेनापति इनके भी। साला सेनापति रखते क्यों थे? शासन भी तो चलाना है, तो सेनापति इनके सेनापति ये सुशर्मा को मार के कौन मार दिया? ये मार दिया अपना कौन? सुमिक। सातवाहन के क्या हुआ? सुमिक। सुमिक मार दिया। सुमिक मार के अपना ये क्या कर दिया? अलग एक शासन के कौन? सातवाहन वंश कर दिया। इन्हीं के ऐसे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, बल्ली पानी पुत्र सप्तकर्णी, यज्ञश्री सप्तकर्णी, ऐसी कई। ये सातवाहन में ना मातृ शतात्मक था उस टाइम। अभी क्या? पितृ शतात्मक। पितरों के ज्यादा, पिताओं के ज्यादा उच्च मान सम्मान होती थी। पहले मुखिया क्या? मातृ मुखिया महिला रहती, आज भी है असम और नागालैंड में, खाखर नारी में। ठीक है, तो उसके बाद अलग करेंगे हम। लेकिन सातवाहन में अंतिम शासक इनके कौन थे? यज्ञश्री। यज्ञश्री पुत्र सप्तकर्णी। यज्ञश्री पुत्र सप्तकर्णी। क्लियर है जी? अब एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हसीन माशुक़ा का ट्रिक। यहाँ वैदिक काल खत्म हो गया, पूरा प्राचीन खत्म हो गया, प्राकृतिक सिंधु सभ्यता, वैदिक काल खत्म हो गया, आपका वो आ गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म का सब उदय खत्म। उसके बाद से 16 महाजनपद की उदय होती है, तब आते हैं राजा। राजा बैठते हैं उन पे। तो राजा में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े वंश में 16 महाजनपद। इसके बाद में वीडियो बताऊंगा, आप ध्यान से दीजिए, गजब का क्वेश्चन आएगा उसमें, इसलिए मैं बताऊंगा आपको डिटेल।
तो इसमें आते हैं मगध, सबसे बड़ा मगध वंश होता है, उसी में हरेक वंश होते हैं। हरेक में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। क्लियर है आपको? हरेक वंश में राजा कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ठीक है। ऐसे शिशुनाग वंश में राजा कौन होते हैं? शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक होते हैं और कालाशोक होते हैं। उसके बाद उसको नंदी, नंदी वर्मा को मार के कौन? महापद्मन सेनापति इनके थे ये। उसके बाद ये अपना अलग वंश करते कौन? नंद वंश। नंद वंश हो गया। उसके बाद 8वें पुत्र के घनानंद के टाइम सिकंदर का आक्रमण होता है। ठीक है। लेकिन आक्रमण डायरेक्ट इनके पास नहीं होता है, वहीं रह जाता है, वहीं पे पोरस आम्बी के साथ। आम्बी से अपना अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन पोरस डट के लड़ते हैं, फिर भी लास्ट में उनको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो अपने सिकंदर अपनी पत्नी से कौन? रक्सोना से राखी बनवाता है। वही ऐसी अरे बहुत बड़ी कहानियां आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टेड है काफी। उसके बाद से मौर्य वंश। मौर्य वंश की कौन? मौर्य वंश वही आते हैं। मौर्य वंश अपना चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन राजा बनते हैं। बिंदुसार आते हैं उनके पुत्र। उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक के ऐसे ऐसे बृहदत्त को मार के कौन? उसी में शुंग बनता है। उसमें शुंग यही एक राजा है जो अपना राजधानी विदिशा लेके जाते हैं कौन? मध्य प्रदेश में। यहाँ का मध्यपुर, पाटलिपुत्र, पटना से राजधानी अपना विदिशा ले आते हैं। क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत ज्यादा, मैं ऐसे नहीं बोला, गरीब के क्वेश्चन पूछे होते हैं सारा। देवबुद्धि हो गया, वासुदेव। उसके बाद देवबुद्ध को मार के कौन? वासुदेव, कौन वंश का। ठीक है। कौन वंश का स्थापन किया। उसके बाद से अंतिम साथ रहेंगे कौन? सुशर्मा। सुशर्मा को मार के सातवाहन वंश के कौन? सुमिक। सुमिक को यज्ञश्री सुप्तकर्णी। उसके बाद से धीरे धीरे राजवंश जो ये सब दक्षिण, सातवाहन ना लास्ट में दक्षिण भारत में आ गए। ध्यान दीजिए एक बार ये ना, अरे यार ये हो गया। एक बार थोड़ा नक्शा देख लेते हैं। थोड़ा गलत बन गया लेकिन देख लीजिएगा। ये क्या हुआ? ये है बिहार, ये मगध। हरेक वंश होते हुए सबसे ज्यादा ये यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे ज्यादा ये हुआ था यहाँ पे, मतलब अपना विकास सबसे ज्यादा मगध वंश में हुआ। ये धीरे धीरे वंश पर क्या हुआ? धीरे धीरे ऐसे आ गए। मध्य प्रदेश में ये आ गया शुंग वंश। शुंग वंश, सातवाहन वंश आ गए यहाँ पे। ठीक है। सातवाहन ऐसे ऐसे करके यही इधर ही विलीन होगा। अब ये वाला एरिया ना, ये वाला ये फिर से अशांत हो गया। ठीक है। ये अशांत हो गया। इसी टाइम आते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारी 7वीं शताब्दी में। ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारी का आगमन होता है 7वीं शताब्दी में। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे, तब ईरान से, कोई अफगानिस्तान से, तब क्या कौन सा आएगा? मोहम्मद बिन कासिम आ जाएंगे। उसके बाद से आ जाएंगे कौन? मोहम्मद बिन कासिम हो गए। और तुर्की को हो गया कौन सा? तुर्की टर्क के कौन? ये गजनबी हो गया, सुबुक्तगीन हो गया। और ये कौन? गौरी। गौरी का एक गुलाम था कौन? गौरी का एक गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन है। वो कुतुबुद्दीन है यहाँ दिल्ली के राजधानी बन जाए, दिल्ली को राजा बन के। उसके वहीं दिल्ली सल्तनत वहां से शुरू थी। अब आगे वाले आने वाले वीडियो जस्ट उसके बाद हम क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में ट्रिक के साथ बताएंगे पूरी। कितना मात्र देखिए थोड़ी सी टाइम में खो गया क्यों? ये रिवीजन के तौर पे हम आपको पूरी ओपनली वीडियो देंगे, धीरे धीरे आने वाले वीडियो में हम देंगे। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना जितना हो फैला दो। देर हुआ है लेकिन थोड़ा फैलाओ। ठीक है जी। बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम